Hello students, Physiology of Circulation. Myself Dr. Nisha Jain, BSc Part 2, Paper 2, Physiology and Biochemistry. इसमें हमने Physiology of Circulation chapter start किया था and we have already done blood, its composition and function. Today I am going to start your next topic, that is blood clotting. ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, theories related to blood clotting, what are anticoagulants and significance. ब्लड क्लॉटिंग, जिसको कि हम हिंदी में थक्का जमना बोलते हैं. ब्लड क्लॉटिंग और कोआगुलेशन, ब्लड कोआगुलेशन दोनों ही एक ही चीज है. हम इसको ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं और ब्लड कोआगुलेशन भी कहते हैं. What is blood clotting? Blood clotting is actually an important process that prevents excessive bleeding when a blood vessel is injured. Platelets, a type of blood cell, and protein in your plasma, the liquid part of the blood, work together to stop the bleeding by forming a clot over the injury. थक्का जमा एक्चुअली क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई चोट लगती है तो ब्लड वेसल रप्चर होता है और वहां से खून निकलना चालू हो जाता है. कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो खून जो निकल रहा है, रक्त जो निकल रहा है, वो निकलना बंद हो गया है और उस जगह के ऊपर एक क्लॉट सा बन गया है. ये जो क्लॉट बनता है, ये जो थक्का जमता है, इसी को हम एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं. और ये थक्का इसलिए जमता है जिससे कि हमारा खून बहना बंद हो जाए और हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव ब्लीडिंग, जो ब्लड लॉस हो रहा है, वो वहीं पर स्टॉप हो जाए. ये आप देखिए, इस पिक्चर के अंदर आप देखिए हाउ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स टेक प्लेस. ये एक ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड सेल्स पड़े हुए हैं. ये ब्लड वेसल एक जगह से रप्चर हो गई है, इसकी जो वॉल है वो रप्चर हो गई है. और जब इसकी वॉल रप्चर हो गई है तो इसके अंदर से खून निकलना, ब्लड सेल्स अलॉन्ग विद द प्लाज्मा निकलना चालू हो गया है. लेकिन आप दूसरी पिक्चर देखिए, इसके अंदर जहां पर ब्लड वेसल डैमेज हुई है उस जगह पे वो वापस से रिपेयर हो गई है और एक फिब्रिन का फॉर्मेशन हो गया है. ये येलो कलर का एक फिब्रिन का फॉर्मेशन हो गया है. व्हाट इज दिस फिब्रिन? दिस इज एक्चुअली क्लॉट, दिस इज एक्चुअली थक्का. इस थक्के ने ब्लड जो बह रहा था उसको बहने से रोक दिया है. मतलब यहाँ पे थक्का जम गया है, ब्लड क्लॉट हो गया है. आप ये दूसरी पिक्चर देखिए, इसके अंदर एक वेसल है जिसके अंदर से ब्लड का फ्लो हो रहा है, दैट इज ब्लीडिंग इज अकरिंग. इसी वेसल के अंदर आप देखिए दो कंडीशंस हैं, एक है नॉर्मल कंडीशन और दूसरी है हीमोफीलिया. व्हाट इज नॉर्मल कंडीशन? नॉर्मल कंडीशन में आप देखिए, along with other substances, clotting factor 8 causes a strong platelet plug to form. मतलब क्लॉटिंग फैक्टर 7 के साथ साथ कुछ और सब्सटेंसेस मिलके और प्लेटलेट का एक प्लग बना देते हैं, जिससे कि एक स्टेबल फाइब्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि यहाँ पे जो ये है फाइनल सील ऑन द इंजरी एंड द ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड. हियर द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, ब्लीडिंग है कंप्लीटली स्टॉप. हीमोफीलिया के अंदर देखिए, बिकॉज यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं है, उसकी वजह से प्लेटलेट का प्लग नहीं बन रहा है. और जब प्लेटलेट का प्लग नहीं बन रहा है तो इनकम्प्लीट और डिले इन फिब्रिन फॉर्मेशन, देयरफॉर देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड. नॉर्मल केस के अंदर थक्का बन गया है, लेकिन हीमोफीलिया के अंदर थक्का नहीं बना है और ब्लड कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है. ये मैंने बात करी थी आपको फैक्टर 8 के बारे में. There are 13 factors which play important role in clotting of blood. थक्का जमने के अंदर 13 फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. इसी के बाद ये क्लॉट या कोआगुलेशन होता है. What are these factors? These factors are: number 1, it is fibrinogen. Factor 2, prothrombin. Factor 3, it is tissue thromboplastin. Factor 4, calcium ions. Factor 5, labile factor. Factor 7, stable factor. Factor 8, anti-hemophilic factor. Factor 9, Christmas factor. Factor 10, Stewart power factor.
factor 11 plasma thromboplastin, antidescent, factor 12 Hageman factor, and factor 13 is fibrin stabilizing factor. These are the 13 important factors. Now, what is the mechanism of blood clotting? How this clotting takes place? There are intrinsic pathway as well as there are extrinsic pathway. ये दोनों pathways मिलके और blood clotting mechanism को पूरा करते हैं. Now you can see in this picture, there are certain factors which comes under intrinsic pathway and there are certain factors which comes under extrinsic pathway. Now there is one more picture which clears this mechanism. Now you can see, whenever there is an injury occurs in the blood vessel, जब भी कोई blood vessel के ऊपर चोट लगती है, तो उसके अंदर से, वूंड के अंदर से, उस घाव के अंदर से प्लेटलेट्स, खून बहता है और उस खून के अंदर क्या होता है? प्लेटलेट्स होते हैं. ये प्लेटलेट्स एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, एक सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज. दिस इज, as the platelets come out of the blood, it releases thrombokinase. Now this thrombokinase, it plays vital role in the blood clotting. In the presence of thrombokinase, you can see that in the presence of thrombokinase, this prothrombin, which is already present in the blood, converts into thrombin. कहने का मतलब ये है कि थ्रोम्बोकाइनेज प्लेटलेट से रिलीज होता है और ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है. लेकिन थ्रोम्बोकाइनेज के साथ साथ इसमें विटामिन के और कैल्शियम आयंस की भी जरूरत होती है. Thrombokinase, vitamin K and calcium ions together convert the prothrombin into thrombin. Now, once the thrombin formation has been taken place in the blood, this thrombin now convert this fibrinogen into fibrin. थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है. एंड व्हाट इज दिस फिब्रिन? दिस फिब्रिन इज नथिंग बट इट इज क्लॉट, इट इज थक्का. This clot formation stop further blood loss. This clot formation actually stop the blood loss. So this is the simple mechanism of blood clotting. Now, what are anticoagulants? Anticoagulants क्या होते हैं? The substances which prevent or postpone coagulation of blood are called as anticoagulants. Some substances are used to prevent clotting inside the body, that is in vivo, and some substance used to prevent clotting outside the body, that is in vitro. वो substances जो कि ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को रोकते हैं, उसको होने नहीं देते हैं, उसको हम एंटीकोआगुलेंट्स कहते हैं. अगर ये बॉडी में रोक रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग को, देन वी से इट इज इन विवो. एंड ये सब्सटेंस अगर बॉडी के बाहर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को रोक रहे हैं तो हम बोलते हैं इट इज इन विट्रो. नाउ व्हाट आर दीज वेरियस एंटीकोआगुलेंट्स? These anticoagulants are heparin, dicoumurál, warfarin, EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid, oxalate compound, citrates, सोडियम, अमोनियम और पोटेशियम साइट्रेट. ये एंटीकोआगुलेंट्स हैं जो कि थक्के को बनने से रोकते हैं. What are the uses of anticoagulants? इनका क्या यूज है? For the prophylaxis or treatment of thromboembolic disorders, for the preservation of stored whole blood and blood fractions, heparin and acid citrate dextrose is used to keep laboratory blood specimens from clotting. EDTA, citrate, oxalate and fluoride. Now, आपने कई बार देखा होगा कि हमारे घर पे जब हम ब्लड सैंपल देते हैं तो वो एक अपनी वायल लेकर आता है, अपनी बॉटल लेके आता है और उस बॉटल के अंदर वो हमारा ब्लड सैंपल लेके जाता है. वो बॉटल एक्चुअली एंटीकोआगुलेंट बॉटल होती है. वो जो वायल होती है उसके अंदर एक एंटीकोआगुलेंट की कोटिंग होती है, एडिटा की या साइट्रेट ऑक्सलेट की एक अंदर कोटिंग होती है. उस कोटिंग से क्या होता है, जब हम उस वायल के अंदर ब्लड डालते हैं तो जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है. अदरवाइज जैसे ही ब्लड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा वो क्लॉट हो जाएगा.
लेकिन क्योंकि उसके अंदर एंटीकोआगुलेंट प्रेजेंट है तो वो ब्लड कोआगुलेट नहीं होता है और वो हमारे लेबोरेटरी तक वो ब्लड एज सच पहुंच जाता है, जिससे कि उसका नॉर्मल प्रोसीजर और जो टेस्ट होते हैं वो उस ब्लड के हम आराम से कर सकें। देयर आर मेनी टेस्ट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। हम ब्लड क्लॉटिंग कितनी हो रही है, क्या हो रही है, इसके प्रोसेस में क्या डिफेक्ट है, ये पता करने के लिए हम ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये टेस्ट हैं क्लॉटिंग को चेक करने के लिए। There are certain procoagulants. Now, what are pro? We were talking about anticoagulants. अब उसके opposite there are procoagulants. What are procoagulants? Procoagulants or hemostatic agents are the substances which accelerate the process of blood coagulation. ये वो substances हैं जो blood coagulation को accelerate करते हैं, उसको एक speed provide करते हैं, जैसे थ्रोम्बिन, स्नेक वेनम, सोडियम, कैल्शियम, एल्जिनेट, ऑक्सीडाइज, सेल्यूलोज, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि थक्के जमने के प्रोसेस को और स्पीड प्रोवाइड करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। Now, what is the significance of blood clotting? Why this blood clotting is important and why this is required? Blood clotting or coagulation is an important event in body. If a cut or wound start bleeding, then the flow should stop to avoid excessive blood loss and finally death. अगर blood clotting या coagulation का process हमारी body में नहीं होगा, तो किसी भी body के part पे अगर cut लगा तो ब्लीडिंग होगी और वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी तो हमारी बॉडी का पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा और फाइनली हमारी डेथ हो जाएगी। Second, hemophilia. Hemophilia is a disease in which blood does not clot. It is due to recessive gene on X chromosome and is inherited in future generation. It is fatal but can be prevented by injecting anti-hemophilic globulin AHG. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस नहीं होता है, उनके अंदर थक्का नहीं जमता है, और वो कौन लोग होते हैं, वो उनको हम बोलते हैं दे आर हीमोफिलिक, उनके अंदर हीमोफीलिया डिजीज होती है। ये डिजीज क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक रिसेसिव जीन प्रेजेंट होता है जो कि बहुत वो डिफेक्टिव जीन होता है, और ये डिफेक्टिव जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाता है, इसकी वजह से उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ऐसे पर्सन्स को अब, क्योंकि हमारी साइंस का बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, हम ऐसे केसेस के अंदर उनको AHG का इंजेक्शन दे देते हैं, मतलब एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। फैक्टर 8 की कमी उनके अंदर होती है और ये फैक्टर हम एक्सटर्नली इंजेक्ट करके उनके अंदर प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि उन लोगों के अंदर भी ब्लड कोआगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस चलता रहे और उनके अंदर ब्लड लॉस नहीं हो। This is all about blood clotting or thakka jamna. Thank you for your attention. Next time we'll meet with next topic of the blood physiology.